क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारे सामने कराटे के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त प्रदान की, आत्मरक्षा के गुर आपने सिखाए। लेकिन मैं पवन जी को बताना चाहूँगा कि हमारी जो बहनें हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने सिखाया तो बहुत है लेकिन हम थोड़े से मानने वाले नहीं हैं, हमें और ज़्यादा आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा कि मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए, बहकने वाले नहीं हैं हम छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। तो इन बहनों की आवाज़ को सुन करके हमने आपसे पुनः आपको आमंत्रित किया, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। हम एक बार पुनः आपका इस प्रशिक्षण कैंप में पुनः आपका स्वागत करते हैं और मैं अनिल जी से जो हमारे शिविर के प्रभारी हैं प्रार्थना करता हूं कि वो पवन जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने सुना है, इस कला को थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, आप लोगों से बैठने का मौका दिया और आप सब का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पुनः एक बार मुझे सुनने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं रेडी हूँ आप सब लोगों का। खैर, औपचारिकताओं की जैसे बात कर गई, मैं औपचारिकताओं में जाते हुए सीधे अपने विषय पे आ रहे हैं। तैयार हो गया सब लोग? या ऐसे ही बोला छुट्टी का टाइम हो गया, मार्च में हो जाएगा यार, ये ऐसा तो नहीं है? तैयार? इतने से तैयार है? हाँ सब तैयार? तैयार? मजा नहीं आया। इतने से क्या तैयार हो गए सब? छुट्टी का टाइम हो गया, मार्च में हो जाएगा, ये और लगाएंगे और सब दोनों तैयार? एक बार तब तक आवाज नहीं आएगी, सुनी नहीं तब तक तैयारी में मजा नहीं आएगा। चलो मैं एक बार पूछ रहा हूँ, तैयार? अब लग रहा है कि हाँ तैयार। चलिए आज कुछ टेक्निक हमने पहले सीखी थी, एक बार सुना है आप पर, वो बता दूं कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं या फिर आगे चलेंगे। 6-7 4-5 टेक्निक आप लोगों ने मुझे सीखी। एक बार पुनः आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, दुनिया में 1000 तरीके के मार्शल आर्ट हैं। वहाँ से उन बहुत भिक्षुकों में चली हुई हमारी कला फैलती रही आगे आगे, और वो जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए वहीं पर उन्होंने उसी कला का प्रयोग किया। आप सब जानते हो कि ये भारतवर्ष है, यहाँ कोई भी नई चीज आती है वहाँ लोग छेड़छाड़ वाले पहुंच जाते हैं। तो उन बहुत भिक्षुकों को भी लोग छेड़ते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोग करके उनको छोड़ के चले जाते। अब उसी चीज को वो घूमते घूमते चीन तक पहुंचे, तो चीन वालों ने उनको पकड़ा, वो कला सीखी थोड़ी बहुत और उसका नाम रखा वुशु कुंफू, जो दुनिया में इस समय बहुत अच्छा गेम माना जाता है। वही कला आगे चली गई, जापान में चली गई, तो जापान वालों ने उसका नाम कराते रख दिया मूल से कला अपनी। 1426 में सोलोमन वहां का एक शासक था जापान का, जिसने हथियार के कानून को बंद कर दिया था, भाई हथियार नहीं रखेगा कोई। तो वहां की फौज जो है वो लोगों को परेशान करने लगी। तो वहां जापान में एक डिस्ट्रिक्ट है नहा के एक आदमी ने 10-20 फौजियों को पटक दिया। उसको पकड़ के लाया राजा के सामने पेश किया, भाई ऐसा क्या है? तो बोले भाई ये नहाते एक कहते हैं जापानीज में हाथ को ते हाथ हैंड, और नहा मतलब नहा, ये मेरा हाथ है, मैं कहते मेरा हाथ है भाई, तो बोला नहाते ये नहा वाले का हाथ है भैया, मार के सबको कर दिया ढीला। तो वहां से फिर उसकी नहाते सुमारते अलग अलग कलाएं बन गई, जिस कला को धीरे धीरे लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं। एक तो ये इस कला के विकास का कर्म है। दूसरा कर्म जो रहा है वो हमारे वैदिक आर्यों का रहा है। मैं बात पहले भी आपको शायद बता चुका हूँ, एक बार फिर आपको बता दूं, आप सब हिस्ट्री पढ़ने वाले और जानने वाले सब विदुषियां यहाँ बैठी हैं। सरस्वती और दृश्यवती 2 नदियों का वर्णन आपने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा होगा। उनके बीच का जितना भी भाग था उसे आर्यवर्त कहा। आर्यों से ढकी हुई भूमि को आर्यवर्त कहते थे। उसके बाद उनमें जो शामिल हुआ उसे अनार्य कहने लगे। पढ़ के नहीं पढ़ा तो आर्यों का आदि देश भारत एक टॉपिक है, वाचस्पति ज्ञानोला का लिखा हुआ, आप उसको पढ़ लेना, आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तो इन दोनों नदियों के बीच का सारा क्षेत्र था वो आर्यवर्त था, उसमें रहने वाले सारे आर्य थे। उन आर्यों ने जैसे जैसे अपने आप को बचाने की तरीके खोजी, वो सारी की सारी मार दी। क्लियर है सबको? आज हम उनकी कलाओं की सरल तरीके पर अभ्यास करेंगे। लास्ट में एक बात फिर कह दूं, आप सब लोग मेरे से ज्यादा विद्वान और विदुषी यहाँ हो, आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मैं जितना जानता हूँ बताने आया, बस इस बात को जरूर दिमाग में रखना। क्लियर? चले आगे। एक हाथ को छुड़ाने की मैंने कलाई की सिंपल सी टेक्निक आपको
आपको मजा आ जाएगा। अब ये देखो ब्रीथिंग आप करो, ये देखो ब्रीथिंग अंदर ऐसे, ठीक है। बस वो होना ऐसे, कोना नहीं छोड़ना नहीं, राइट करो, अंदर आपको चार कहाँ से निकला है, कहाँ से निकला है, थोड़ा नहीं एक बार चल के आने से सो तो एक टेक्निक हमें सीखी थी। अब इसमें क्या करना है, हमें ऑपोजिट नहीं चलना है। यदि मैं इस साइड छुड़ाने लगूंगा, अंगुलियों की साइड नहीं छुड़ेगा, ठीक है। अब और एक आपको बड़ी सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूं, इस साइड जैसे हाथ को हम जर्नल ऐसे पकड़ लेते हैं, राइट। अब पावर है तो मैं छुड़वा लूंगा, इसलिए मैं निकल गया। लेकिन अब किसी का हाथ ऐसे पकड़ लिया और टाइट दूसरे हाथ से मारूंगा इस तरह से, कैसे अटैक कर दूंगा, लेकिन नहीं हाथ नहीं जाएगा आपका, चिंता मत। अब मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, पकड़े रखो। हमें क्या करना है, एक हाथ से, कई बार हम एक हाथ से नहीं छुड़ता तो दोनों हाथों से छुड़वाते हैं, दोनों हाथों से छुड़वाते हैं। तो हमें दूसरे हाथ से काम में लेना है, इस हाथ के ऊपर से अपने दूसरे हाथ को लेना है। ले लिया, ले लिया, अपनी कलाई को इस हाथ से पकड़ना है, पकड़ लिया, देखो छोड़ा है, छूटा है, मैं छोड़ दिया है। स्वागत है, वापस दिखाते हैं। आधा समय मैडम एक बार इस बच्चे पे हाँ एक बार आपके से कोई भी वॉलंटरी दूसरी कोई टेक्निक इसके साथ करते हैं। ये जादू नहीं है, कला है, केवल याद करने की जरूरत है। छुपाना तो एक अलग बात है, हमारे जैसे कोई मैं चाह रहा था आपको बताऊं, दूसरा समय बच पाएगा। एक बात और दिमाग में आ गई, हाथ छुड़ाने का तरीका और भी अच्छा। तरीका क्या है, नहीं छुड़ा तो आप उसके अंदर से घूम जाओ, आपको कुछ नहीं करना, आपको गोली में खाई ऐसा नहीं है, बहुत सरल तरीका है। जैसे सर ने आपको रखा है, ठीक है। और अब इसमें क्या करना है, हमें उसके अंदर से घुसाना है, ये चले जाओ आराम से, ठीक है। जो बहुत सरल है और जितना स्पीडली घुसोगे पकड़ो और लगाना, जितना स्पीडली घुसोगे उतना ठीक चलेगा। आप उसके अंदर से निकल जाओ, हाथ के अंदर से, लेकिन याद रखना ऑपोजिट नहीं निकलना। मैं बार-बार आपको बात बता रहा हूं कि उसकी डिसएडवांटेज भी, आप उल्टे साइड जाओगे, अगले की ग्रिप में ले जाओगे। डंडा में लोग पता है उस दिन आपको अंगूठे की तरफ से आपको निकालना है, अंगूठे की साइड से आपको निकालना है। लेकिन यदि आप ऑपोजिट चलेंगे तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने ले लिया उसको अपनी ग्रिप में, कहीं से भी एक सुपर लॉक लगा दूंगा, बैठा रहूंगा, ये कितना जोर लगा ले छुड़ा नहीं पाएगा, ये नहीं छुड़ेगा। ऐसा लॉक का मतलब जब भी खींचेगा खुद की बॉडी इसके साथ जाएगी। ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी। एक सिंपल सी बात और बता दूं आपको, अक्सर क्या होता है, जैसे ये छेड़छाड़ी की जो घटनाएं हैं बस में, ट्रेन में, अक्सर जो बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ी की घटनाएं होती हैं, जैसे बैड टच आजकल हम सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग समझते हैं, गुड टच बैड टच सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता है। तो उस पोजीशन में जैसे ये पोजीशन है, जैसे कोई पीछे से हाथ लगा रहा है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। अब देखो इस पोजीशन में हमें क्या करना है, पहली बात तो हमें पहले हाथ से इसको अवॉइड करना है, हाथ हटा दिया, हाथ हटा रहे हो, इसके बाद अपने हाथ से इसकी कोहनी को पकड़ लेना है, कोहनी को पकड़ लिया, देख पा रहे हो ठीक से, कोहनी को पकड़ना है और अपना पीछे वाले हाथ है इसके साथ ले, कुछ नहीं करना, इतना आसान है। उसकी अभी जादू सा लग रहा है क्योंकि अभी आप सब लोग मूड में नहीं, धन्यवाद। ये हाथ मैंने यहाँ से रखा, एल्बो को मैंने पकड़ा है, ये पीछे वाले हाथ में यहाँ से लाया है। मानना तभी है जब आप उसको करके देखो। ये कोई वो तो है नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, आते थे ना वो जादूगर, जादू दिखाने वाले। मैंने आपकी एल्बो को पकड़ा, ये हाथ यहाँ रखा है और इसको दबाया बस। पहला काम क्या करना, हाथ को हटाना। पहला काम आपने हाथ को हटाने का करना है। दूसरा आपको इसकी एल्बो पकड़नी है, सीधे पकड़ी, अभी इस हाथ को नीचे से ला करके और अपने हाथ की ग्रिप में ले लेना है।
लोग कौन से हैं जिनको हमें पकड़ना है, यही सीखना और इससे ज्यादा दिमाग में आने का अवसर नहीं। क्लियर है सबको? You don't forget your first love. We were young and wild, we were up all night. You don't forget that summer sun 2009. We were feeling high, and I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes and tried to make a move. It was our time, the time of our lives. You were on my mind, my ride or die. It was our time, the time of our lives. You were on my mind, my ride or die. Yeah. You were on my mind, my ride or die. Yeah. You were on my mind, my ride or die. Don't forget your first kiss. We were so damn high, we could touch the sky. Drunk on love, drunk on your lips. The feeling I will forever miss. And I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes and tried to make a move. It was our time, the time of our lives. You were on my mind, my ride or die. It was our time, the time of our lives. आपने पकड़ लिया, अब क्या करें? आगे गुरुजी की पूरी 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 ताकत ये आ गई हाथों में। मैं बिल्कुल फ्री पड़ा हूँ। अगर की बंद मानो, ठीक है? जरूरी नहीं आदत पे रहना, इतना ही करना है। सिर पे मारो तो जाते हैं ना, सिर वाव। इस साइड सिर पे मारो तो बहुत है। यहाँ मारो तो इतना भी बहुत है। फिर भी बाईपास आपको नहीं मारना पड़ेगा। फिर बाईपास नहीं मारना है, ताकत आप छुपा लो, पैर पकड़ लो, इसे जाना ज़रूरी है। ताकत आप छुपा लो, जहाँ से आपने पकड़ी छू लेगी। लेकिन ताकत नहीं है बाईपास, तो भगवान की दी हुई पैर है। घुटना लगाओ, तुरंत निकल जाएगा। स्वागत कर दो एक बार दो। रिस्क मारो, रिस्क पकड़ लिए अपनी, नहीं छोड़िए अपने कोशिश करिए नहीं छोड़ो। हमें उस स्थिति में क्या करना है, अगले की लिस्ट खोल लेते हैं और अपने हाथ को घुमा कर ऊपर ले आए, तो ट्राई करना। आपने मेरा हाथ नीचे कर लिया, लेकिन ऊपर रहना और आप कहीं नीचे क्यों रहते? तो लेकिन सर प्लीज एक मिनट, हाँ। मतलब टेक्निक को याद रखना। अब मैडम क्या करिए? अब मेरे को मुंह में अच्छा, एक हाँ। ये बहुत बड़ी बात मैडम ने जो कही, ये बहुत मैडम की बात कर लो आपको बताओ। मैडम ने टाइट पकड़ लिया, करेंगे मैं घूमने नहीं दूंगी, तो क्या करूँगा? तो मैंने पहले काम ये किया कि पैरों को फिर भी आपको रोक लिया और मैंने यहाँ तक ले आया। बहुत छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस में लाओ, जितना प्रैक्टिस में लाओगे उतनी आपके लिए बढ़िया है। खैर योग का मैंने एक सिस्टम आपको बता दिया था गर्दन से योग का। अब वो दोनों हाथों से योग करने लगते हैं कुछ भी क्या है। आओ मैडम कोई आओ, कोई आओ, हम तो करते हैं रोज ही करते हैं, कर जाएंगे। अब कोई ना होगी बस रहने दो भाई, बहुत दिखा दी कहाँ जाते हो कि सारा विकास रखो तो ये मैंने करो यार। तो ये पोजीशन है, अब हम लोग किसी दोनों हाथों से गर्दन पकड़ ली, हमें एक बात जरूर याद रखनी है। मैं तो बता रहा हूँ तुमको सामने से किसी को। अच्छा होता है क्या सर, जैसे सामने से पकड़ने के बाद ये बात याद रखनी है, हमें पीछे नहीं जाना। अगला क्या करता है, गर्दन पकड़ेगा पीछे से टकराना, ठीक है? दो सिचुएशन हमको जरूर ध्यान रखना। बाल यदि किसी ने पकड़ लिए हैं तो हमें पीछे नहीं जाना, याद रखना कभी भी जिंदगी में। बाल जिसने भी अपने पकड़ लिए हैं तो बाल छुपाने के लिए पीछे नहीं जाना, उल्टा काम कर दें। वो दूसरा ही बाल है। हम क्या करते हैं, जब भी किसी ने बाल पकड़े हुए हम पीछे नहीं जाते। डबल हो गया ना, फोर्स लेके भाई ताकत तो आपकी सारी बालों में लगती है। हमें उस पोजीशन में अंदर घुसना आगे लगे, दूर नहीं जाना। और अंदर घुसने से इतना ही बहुत है, कहीं से भी आप हिट मार दो
ठीक है, बाल यदि किसी ने, पहले बाल की बात पे आ गए तो दूसरा चला गया। बाल यदि किसी ने पकड़ लिए हैं, छोटी है, लंबी है, इस साइड ले आए हैं, तो हम क्या करेंगे? पहली सिचुएशन, हमारा पहला काम है कि बालों को छुड़वाएं। इस मुद्रा में हम बड़ी फ्री है, बॉडी फ्री पड़ी है, और छोटी जिसकी बड़ी होती है उसका पूरा शरीर फ्री है, बशर्ते वो दूर मिल जाए। दूर गया दर्द हो जाएगा, नजदीक आ गए तो कैसे भी पकड़ लिया, पूरी बॉडी फ्री पड़ी है, कहीं से भी घूम जाओ, कहीं से भी घूम जाओ, कहीं से बैठे कर, ठीक है। सामने से ये कोड़े का अच्छा तरीका है, ये हाथ हाथ पकड़ रखा, अंदर से हाथ डालो, इतना ही काम करना है। ये हाथ हाथ पकड़ रखा था, अंदर से हाथ डालो। अब मानो ये मजबूत है, इसने नहीं छोड़ा, जैसे गुरु जी बहुत मजबूत है, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा तो पैर को भगवान ने नहीं, क्या क्यों डर रहे हो? ठीक है, ये आप हाथों को अंदर से डाल सकते हैं। आपने हाथ अंदर से डाला, नहीं छोड़ा, तो आप बहुत आसान है आपके लिए मुंह तक पहुंचना। बहुत बार देख पा रहे हैं, बहुत आसान, आप आसानी से सही भी अटैक कर सकते हैं, तो उसको छोड़ा सकते। क्लियर है सबको? मैडम का कुछ नहीं, पर हम स्वागत कर दो। बहुत अच्छी बात है कि कई बार होता क्या है कि भाई कोई आदमी ऐसा हो जो मार्शल आर्ट का भी प्लेयर हो, या वो बहुत बलवान हो, या बहुत अच्छा कोई पहलवान है, तो बहुत सारे लोग मैं ऐसे भी देख रहा हूँ जो गदा ही मारते रहते हैं, लेकिन बॉडी को फर्क नहीं पड़ता सर। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि वो आपराधिक गतिविधियों में जिनको देर कैसे देखा जाता है, बहुत कम। और फिर बेटी ने बहुत सुंदर जवाब भी दे दिया है, बहुत सुंदर, एक बार स्वागत करने बहुत सुंदर स्थिति है। तो मैं एक दिन बता भी पता जैसे कि पार्ट बता रहे हैं, कोई इतना मजबूत है जिसने कॉलर छोड़ी नहीं, तो हम क्या करेंगे? हाँ हाँ, बस जरूरत नहीं है, पकड़, जैसे मास्टर जी आप मेरे पे उठाएं, अब कॉलर इतनी मजबूत पकड़ी, उन्होंने ऐसे कहा कि छोड़ूंगा नहीं, क्या करेगा तू? पकड़ लो, नहीं छोड़ी, बात नहीं छोड़ेगी नहीं, मैंने क्या किया? ये जो पार्ट है उसी पे बात कर रहे थे, आपने किसी को पकड़ा और पकड़ करके नीचे लाके आपने ऊपर बोतल मारे ना, कर दवा है बता भैया, तो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि किसी भी आदमी को नेचुरल रूप से भगवान ने लोग सुंदर देते, सीने पे आपने मारा फर्क नहीं पड़ेगा, पेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतनी थप्पड़ दी आपने कान पे मार दिए, गलती से भी मार देना किसी बच्चे के, यदि इतने थप्पड़ ये तो इतना भी कान पे आपने मार दिया, निश्चित रूप से आपका बचाव होगा। तो ये चीजें जरूर हम ध्यान रखें, कान पे मार देंगे तो अपना बचाव होगा। फेस पे भी आपने मारा है तो ये भी निश्चित रूप से सेंसिटिव पार्ट पे भी आप मारोगे तो कितना भी भगवान हो, मैडम ये चीजें आपको क्लियर है। आज थोड़ा सा अटैकिंग की बात कर लेंगे, और अटैकिंग की बात भी करें तो आपको थोड़ी सी टिप्स बता देता हूँ, तो हम जनरल रूप से काम लेते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा, सीन जो है ना बहुत सेंसिटिव पार्ट है, ये जो सीन होती है सब जानते हो, सीन को सब जानते हो, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए हमें क्लिक करनी है। लेकिन याद रखना, जब भी सीन पे क्लिक करें आपकी उंगलियां सामने की साइड रहेंगी, ठीक है, उंगलियां ऊपर की साइड। यदि सीन पे आपने अटैक किया है इतना भी तो बहुत आपको बचाव के लिए, जितना जोर से मारोगे उतना बचाव के लिए बहुत अच्छा है, और ज्यादा ही लगे आप ब्रीथ करके यदि किसी को सीन पे अटैक कर दोगे तो निश्चित मानिए वो आपके बचाव का बहुत अच्छा तरीका जो आपको बच्चों को सिखाना है। सीन बहुत अच्छा सेंसिटिव पार्ट है। एक बार आई जो है वो भी एक बार के लिए बिल्कुल जाम हो जाती है कि उस पर जोर से कोई किक मारता है। ये आप हाई पे आप किक कर सकते हैं। हाई पे किक के लिए क्या करना है, पैर को नीचे साइड लगाना है, जहां आपने पकड़ा है नीचे, और ये बॉडी पार्ट को क्लियर है, जिसकी प्रैक्टिस है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती वो इतना तो कोई भी कर सकता है, इतना तो कोई भी कर रहा है। तो इन चीजों को आप अपनी प्रैक्टिस पार्ट में लेके ये दो सिंपल किक मैंने आपको बताई। तीसरी तो सबसे अच्छी किक आपको बता रहा हूं, ग्रोइंग पार्ट पर आप अटैक कर, ठीक है। अब आप बहुत आसान है, ग्रोइंग तक किसी की भी किक पहुंच सकती है, पैर को नीचे साइड दबाओ और जहां से भी इतना हिट करना आप। ये आप सब लोग इस चीज को जीवन में उतार करके बच्चों को सिखा करके एक अच्छे भविष्य का निर्माण आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सामान्य रूप से आम आदमी ना कर सकता है तो आपने अभी इस चीज को आप अप्लाई करें। अनुनय करेंगे कि दोबारा जो है वो हमारे बीच में पधारें।